आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पर ऋण वितरण समारोह वर्ष 2021-22 का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पलवल सहित होडल हतीन पृथला के 113 लाभार्थियों को ऋण सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। 112 लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण सहायता राशि में 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की राशि के चेक शामिल हैं। वहीं मशरूम की खेती करने के लिए एक किसान को 85 लाख रुपये का चेक दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दिए गए ऋण से ये लाभार्थी आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे और अपना काम धंधा शुरू कर स्वावलंबी बनेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय स्टेट बैंक नेटवर्क 2 दिल्ली के महाप्रबंधक अभय सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण लोगों को आर्थिक तौर पर बेहद नुकसान हुआ। लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और उनका काम धंधा शुरू कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सहायता ऋण राशि के चेक वितरित किए गए। लाभार्थियों में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल रही। वितरित किए हैं। ये छोटे छोटे ऋण हैं और इनसे हमारा उद्देश्य ये है कि ये लोग कुछ शुरुआत करें। ये हमारे जो भी साथी हैं, जो भी गांव में महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो अपना सिलाई मशीन का कार्य कर रही हैं या पशुपालन कर रहे हैं, हमारे जो मित्र हैं, और या फिर जो लोग दुकान वगैरह खोल रहे हैं, हमारा आज का ऋण का उद्देश्य ये है कि इनको छोटी राशि दी जाए। ये अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाएं, सीखें कि कैसे व्यापार करना है, पैसों का लेन देन कैसे होता है, जिससे व्यापार की एक इनमें समझ आए। और एक बार इनमें व्यापार की समझ आ जाती है तो भारतीय स्टेट बैंक इनको फिर से दोबारा जो है ऋण वितरण करेगा, जिससे अपने व्यवसाय को और बढ़ावा दे पाएँ। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पर संबोधित करते हुए बताया भी कि भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से हमारे किसान भाइयों के लिए और बहनों के लिए उपलब्ध रहा है। तो उसी आशा के साथ हमने आज ये ऋण वितरण किए हैं कि इससे इन सभी का सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर सुधरे। ज़िले में ये शुरुआत नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो हम लोग का शुरू से चलता आ रहा था इस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें उसी के ये तीसरा इस तरह का शिविर है जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है यहाँ पर। और इस शिविर में हम लोगों ने जितनी भारत सरकार की और राज्य सरकार की स्कीम्स में हम लोग का उनके साथ का जो भागीदारी है, उसके तहत करीब 147 हम लोगों ने पशुधन KCC, 113 के करीब हम लोगों ने जॉइंट लर्निंग ग्रुप में जो स्वयं सहायता समूह है, उसमें लाभार्थी करीब 300 से 350 लाभार्थियों को लाभ उससे पहुंचा। और ये प्रयास कंटिन्यूस प्रयास है। ये प्रयास ऐसा नहीं है जो कि एक बार करके या वन टाइम एक्शन है, एक्टिविटी होती है जिससे हो जाएगा, पर इसको इस तरह से करने का एक समारोह के रूप में करने का भी एक रीज़न होता है कि ये सारी बातें जनता और बेनिफिशरीज जो हो चुके हैं, उनके अलावा जिनको होना है, उनके तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक अपनी 8 ब्रांचेस के थ्रू और अपना एक बहुत बड़ा जो हम लोग का CSP नेटवर्क है, उसके थ्रू हम लोग इस ज़िले के हर कॉर्नर में पहुंच सकते हैं। और जितना भी हम लोग का टारगेट दिया जाता है और जो भी हम लोग से अपेक्षाएं होती हैं, वो हम लोग पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो अभी ये वाले लोन्स जो होते हैं, ये जो समाज में जिनके पास जो अभी इकोनॉमिकली उतने डेवलप नहीं हैं या बिल्कुल जिनको जो गरीबी रेखा के नीचे या उसके जस्ट ऊपर हैं, उनके लिए ये बिना किसी सिक्योरिटी के केवल उन जो लाभार्थी हैं, वो लाभार्थी का KYC केवल कंप्लीट अगर होता है तो वो सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें जिस तरह की एक्टिविटीज़ कवर की गई हैं, वो सब बेसिक एक्टिविटीज़ जो कि किसी भी छोटी छोटी जगह के लिए भी जो ज़रूरी होती हैं, जैसे पशुधन, जैसे सिलाई के स्कूल, ग्रॉसरी की दुकानें, KCC में, और जो बाकी जो हम लोग की कृषि से रिलेटेड जितने भी हैं, उस पर तो जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है। तो ये सारी जो जितनी भी योजनाएं हैं जो हमारे बैंक की खुद की भी हैं, जहाँ पे हम लोग को जो सरकार के साथ मिलके हम लोग का जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का जो होता है, उसके तत्वाधान में भी हम लोग जितने भी स्कीम्स हैं, उन सब स्कीम्स में हम लोग इन सबको कवर करते हैं।